A very good morning to each one of you. As I have promised to all of you, I will try to upload maximum videos. So today I'm going to begin 12th standard. It's mainly CBSE, but we can have the content of state board also. तो ये दोनों में काम करेगा. तो इस पीपीटी में आपको नीट के क्वेश्चंस, थोड़े से जेई के लेवल के भी क्वेश्चंस मिलेंगे अलॉन्ग विद योर थियोरेटिकल पार्ट. तो स्टार्ट करते हैं. तो अगर आप इसका ग्राफ देख रहे हैं, व्हाट दे हैव आस्क्ड प्रीवियसली फ्रॉम दिस, मतलब कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं नीट में, तो आप देख सकते हैं मिनिमम तो 2018-19 में नहीं पूछा है, बट मेरे को लगता है डायरेक्ट नहीं पूछा होगा, बट इनडायरेक्टली घुमा के तो पूछते ही हैं. बिकॉज हेलो एल्केन जो है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब एक तरह से ब्रिज वाला चैप्टर है. ये आइसोलेट नहीं हो सकता, ये कनेक्टेड चैप्टर है. तो क्वेश्चन 2-3 भी पूछे गए हैं, 0 भी दिख रहे हैं, बट चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो पढ़ना तो है ही. तो स्टार्ट करते हैं. तो अगर आपने ध्यान से देखा तो पीपीटी कंटेंट हियर, सबसे पहले हमको यहाँ पे समझना है इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स. उसके बाद हमको समझना है टाइप्स ऑफ मोनो हेलो डेरिवेटिव, देन एमओपी ऑफ हेलो एल्केन, देन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कीन, देन लास्ट में आ रहा है ये देखो, ये लास्ट का जो 3 है ना, ये आपका एमओपी है. अब एमओपी का मतलब हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन. तो आप अल्कोहल से बना रहे हैं, एल्किन से बना रहे हैं, और हालाइड एक्सचेंज, इसमें 2 नेम रिएक्शन आते हैं, फिंकलेस्टीन द स्वार्ड्स. तो हम लोग देखेंगे. तो सबसे पहली बात यहाँ पर है, व्हाट आर द हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरीन्स. सी हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरीन्स आर द हाइड्रोकार्बन in which one of the hydrogen or one or more hydrogen of your alkene gets replaced with a halogen atom. For example, अगर आपके पास R बॉन्ड H है और आपने इसके ऊपर कोई फ्री रेडिकल रिएक्शन कर दिया H न्यू, ये आपने लिया है एक्सेस में. क्यों एक्सेस में लेना है, इसका भी सबका कॉन्सेप्ट है. सो R बॉन्ड Cl प्लस HCl is the product. So this is the फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. तो आपको जो प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है ये आपका हेलो एल्केन है. Now the primary difference between haloalkanes and haloarenes is that haloalkanes are derived from open chain hydrocarbon, whereas haloarenes are derived from aromatic hydrocarbon. अब जैसे मुझे यहाँ पर RCl हो गया और बेंजीन या ArCl ले लेंगे, तो ये आपका हेलो एल्केन है, ये आपका हेलो एरीन्स है. सो बेसिक डिफरेंस, जब आपका एलिफेटिक पार्ट आ गया ओपन चेन, तो अब आपने उसको हेलो एल्केन बोलना है. जब रिंग पार्ट आ जाएगा बेंजीन, तो हेलो एरीन्स. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन्ड, हैलोजन डेरिवेटिव कैन बी क्लासिफाइड एज, मतलब वो अल्काइल हालाइड हो सकता है, अल्किनील हालाइड हो सकता है, अल्किनाइल हो सकता है, और अराइल हो सकता है. मतलब वो डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है कि रिंग है कि ओपन चेन है, उसके आधार पर इसको क्लासीफाई किया गया है. सो अल्काइल हालाइड में क्या हो जाएगा, R बॉन्ड X हो जाएगा. अल्किनाइल में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा. अल्काइनाइल में ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, और अराइल में रिंग हो जाएगा. एग्जाम्पल अभी आगे आने वाला है. नाउ मोनोहालाइड्स, डायहालाइड्स, ट्रायलाइड्स, टेट्राहालाइड्स, मतलब आपने कितने हैलोजन को इंट्रोड्यूस किया है, बेस्ड अपॉन दैट ऑल्सो वी कैन क्लासीफाई. नाउ प्राइमरी हालाइड, सेकेंडरी हालाइड एंड द टर्शियरी हालाइड. इफ़ यू हैव मोनोहालाइड्स, तो उसमें वो प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी, मतलब हैलोजन जो है वो किसको कनेक्टेड है. सपोज आपने बात करनी है CH3CH2 बॉन्ड Cl, ये मोनोहालाइड है. CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड Cl, CH3 Cl, just 1 second. सो यहाँ पर जो है CH3, मैं सेंटर में लिख रहा हूँ, CH3 CH3, यहाँ पर आएगा Cl. तो ये जो क्लोरीन है ये वाला, दिस इज़ कनेक्टेड टू व्हाट, दिस इज़ कनेक्टेड टू सेकेंडरी कार्बन, एंड दिस Cl इज कनेक्टेड टू प्राइमरी. सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज मोनो. ठीक है, अब ये प्राइमरी है और ये वाला आपका सेकेंडरी है, दिस इज योर सेकेंडरी.
Now moving ahead, alkyl halides are derivative of alkenes. Alkynyl halides are derivative of alkenes. Alkynyl derivative of alkynes. अराइल में आपका आएगा एरोमेटिक सिस्टम. आई होप इट इज़ क्लियर. एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने लिखना है, सो यू कैन राइट हियर CH3 CH2 Cl, then CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl. इसको आप विनाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं. ट्रिपल बॉन्डेड हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड Cl. फिर ये आपका हो जाएगा एरोमेटिक सिस्टम और उसको Cl लगाए. ठीक है. नाउ अल्काइल हैलाइड्स. सो रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन बाय हैलोजन एटम. जनरल फार्मूला इज दिस CnH2n+1x. एग्जाम्पल के तौर पे मिथाइल क्लोराइड हो गया और इथाइल ब्रोमाइड हो गया. ये सब क्या है आपके मोनोहलाइड्स. दीज आर मोनोहलाइड्स. ये सब बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है. डायलाइड्स में क्या हो रहा है, वी आर हैविंग द रिप्लेसमेंट ऑफ टू हाइड्रोजन बाय हैलोजन. तो ये आपका डायलाइड है. दिस इज ऑल्सो डायलाइड, बट इसमें एक फ़र्क आता है. एक होता है जेमिनल और एक होता है विसिनल. जेमिनल डायलाइड में क्या होता है कि दोनों जो हैलोजन है ना वो एक ही कार्बन पे रहते हैं. अब जैसे कि मेरे को ये मिल जाए CH3 बॉन्ड C बॉन्ड Cl, ये भी आपका डायलाइड है. एंड CH2 बॉन्ड CH2, ये भी आपका डायलाइड्स है. दोनों क्या हैं आपके डायलाइड्स हैं. अब ये दोनों डायलाइड्स में क्या होने वाला है, एक को आपने बोलना है विसिनल और एक को आपने बोलना है जेमिनल. सो दिस इज योर जेमिनल एंड दिस इज योर विसिनल. ठीक है. Similarly, if we are replacing 3 hydrogen by a halide group, then it is called trihalides. क्लोरोफॉर्म इसमें आपका एग्जाम्पल बनता है CHCl3. एक होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4. सो नाउ टेट्राहालाइड्स में 3 हाइड्रोजन, अपना क्लोरोफॉर्म में 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे थे. टेट्रा में क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा. नाउ ये सब इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ये सब में अगर आपने ध्यान से देखा तो एक ही हैलोजन है. ये Cl, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl, बट उसका जो कनेक्शन है नाउ दिस Cl इज़ कनेक्टेड टू प्राइमरी, दिस Cl इज़ कनेक्टेड टू सेकेंडरी एंड दिस Cl इज़ कनेक्टेड टू टर्शियरी. तो ये मोनो हैलो डेरिवेटिव में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का एग्जाम्पल है. अलाइल हलाइड्स एज आई टोल्ड यू, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बॉन्ड CH2. इतने सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं अलाइल. क्या बोलते हैं अलाइल. अलाइल और यहाँ पे लगा दीजिए X अलाइलिक हलाइड. ठीक है. एक होता है विनाइल CH2 डबल बॉन्ड CH X. ये क्या हो गया आपका विनाइल. नाउ बेंजाइलिक हैलाइड्स में क्या होता है, सपोज यू हैव ये सारा का सारा जो है ये आपका विनाइल है. क्या है भाई विनाइल है, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन. तो बेंजाइल भी आपको अभी दिखेगा. बेंजाइल में क्या होता है, यू हैव बेंजीन रिंग CH2 बॉन्ड Cl. इतना पार्ट जो होता है ना इसको हम लोग बेंजाइलिक बोलते हैं. मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड एज बेंजाइलिक. दिस इज कॉल्ड एज बेंजाइलिक. अंडरस्टूड एवरीवन. सो ये सब बेसिक चीज़ें हैं. अराइल हैलाइड्स वही हो गया, एरोमेटिक रिंग आ गई, उसको सीधा आपने हैलोजन लगा देना है. तो ये इसमें ब्रांच भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा है और इसको X लगा, तो ये सब अराइल हैलाइड की कैटेगरी में ही आता है. अब ये sp2 हाइब्रिडाइज और spa और sp3 वो डिस्कस करूँगा मैं आगे. नाउ आयुपैक नेम ऑफ द अलाइल क्लोराइड. अभी अलाइल क्लोराइड क्या हो जाएगा, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl. ये अलाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर है.
और आईयूपैक नेम में हम लोग क्या करते हैं, डबल बॉन्ड एक्ट एज अ फंक्शनल ग्रुप, तो उसको प्रेफरेंस देंगे 1 2 3, तो नाम हो जाएगा 3 क्लोरो प्रोप 1 इन, 3 क्लोरो प्रोप 1 इन, या 1 प्रोपिन भी बोल सकते हो आप, ठीक है। आइसोमेरिज्म शोन बाय 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, CH3 बॉन्ड CH Cl, तो आप यहाँ पर बना सकते हैं इसको, ये 1,2 पे या 2,3 पे गया है, आई कैन हैव 2,2 ऑल्सो द ब्रांचिंग, और 1,2 ऑल्सो, तो मुझे एक नया स्ट्रक्चर भी मिल सकता है। somebody can have this like geminal and the vicinal, so structural isomerism पॉसिबल है। नाउ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, देखिए ये तो बहुत ही बेसिक तरीके से लिखा है, ये अगर आपने एग्ज़ाम में लिखा तो फुल क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो अल्कोहल से हम लोग अल्काइल हैलाइड कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहली बात आपको क्या करना है, जितने भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन दिए गए उसको आप एक पेज पे लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया फ्रॉम अल्कोहल, तो R बॉन्ड OH, इसके अंदर आप क्या क्या मिलाएंगे कि आपको अल्काइल हैलाइड मिल सकता है। सो वी हैव LR मतलब लुकास रिएजेंट, वी हैव PCl3, वी हैव PCl5, वी हैव थियोनिल क्लोराइड, we have HBr, that is NaBr plus H2SO4, ठीक है। देन PBr3 भी है, तो ये सब है। ROH में आपने HX मिला दिया, RX मिल गया। ROH में NaBr plus H2SO4, ये लोग आपस में रिएक्ट करते हैं, दे फॉर्म HBr, एंड देन Br एंड दिस OH, Br OH की जगह पे आएगा और OH चला जाएगा H के साथ में। तो ये सारा का सारा जो है एक तरह से अल्कोहल से आप अल्काइल हैलाइड बनाने का रास्ता यहाँ पे देखेंगे। तो ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, MOP, दिस इज़ फ्रॉम अल्कोहल। नाउ ये जो रिएक्शन है ये भी मैंने जस्ट लिखा था, दिस इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ गेटिंग अल्काइल हैलाइड, दिस इज बेस्ट ऑफ गेटिंग RX। बच्चा बोलेगा ऐसा क्यों सर, तो सिंपल सी बात है, RX में क्या हो रहा है कि जो आपका बाय प्रोडक्ट यहाँ पे बनने वाला है वो बनने वाला है SO2 प्लस HCl, तो यहाँ पर फिल्टर करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी गैस फॉर्म में रहते हैं, ये उड़ जाते हैं, तो आपका जो मेनली प्रोडक्ट मिलेगा वो RX ही मिलेगा, ठीक है। इसका रिएक्शन जब होगा तो अभी जैसे यहाँ पे मैं बता देता हूँ हाउ इट गोज़, CH2H5 O बॉन्ड H प्लस S डबल बॉन्ड O Cl, तो ये आपस में पहले निकल जाता है, C2H5 O बॉन्ड S डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl, ये इधर जाएगा और ये इधर अटैक मारेगा, इंट्रामॉलिक्यूलर ये C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl, ये HCl एसिडिक अगर रह भी गया तो पीरियडिन बेस है उसको सॉल्ट बना देता है, तो मेनली आपको ये प्रोडक्ट मिलता है, SNI इसको बोलते हैं हम लोग, इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये ओनली फॉर JNET में आता है, बोर्ड एग्ज़ाम में ये सब नहीं पूछते। सो C2H5Cl SO2 एंड HCl। नाउ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्कीन फ्रॉम एल्कीन, यहाँ पे आपको फॉलो करना है MKR मार्कोनिकॉफ्स रूल। इसमें आपको एल्कीन से बनाने के लिए हमारे पास दो रास्ता है, एक MKR के द्वारा बनेगा और एक anti-MKR। अब जैसे ये वाला रिएक्शन यहाँ पे C मिसिंग है,
प्रोटोनेशन किया, मीडियम एसिडिक है तो ये पाई बॉन्ड अटैक करेगा यहाँ पे, एक ये चांस है, तो फिर आपको ये वाला मिलेगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। फिर उसके ऊपर आपका Br माइनस अटैक कर देगा। अगर ये जो है इसने अटैक किया इसके ऊपर, मतलब कैसा है ना, देखो ये दोनों का बॉन्ड जो है, दोनों के बीच का जो बॉन्ड है, सपोज इट इज़ लाइक दिस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये बॉन्ड ऐसे जा रहा है, मतलब कनेक्शन इसके द्वारा बनेगा, तो इसको फिर प्लस चार्ज आ जाएगा। अगर ये कनेक्शन ऐसा भी हो सकता है कि सर H प्लस यहाँ दिख रहा है, तो यही बॉन्ड जाएगा लेकिन कनेक्शन इसके द्वारा होगा दिस, तो क्या होगा, एक बार इसको पॉजिटिव चार्ज आएगा 1 डिग्री और एक बार इसको आएगा दैट इज़ 2 डिग्री। ज़्यादा स्टेबल 2 डिग्री है तो हम लोग उसी को प्रेफर कर लेंगे। नाउ वी आर विलिंग टू गेट हियर द मेजर प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे NO2 लगा दिया गया है, तो ये आपके साथ जो है टेस्ट कर रहा है मार्कोनिकॉफ रूल लगा के, तो रूल जो होता है वो आपको धोखा दे देता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा HBr एंड देन दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि देखो कार्बोकेटाइन शुड बी स्टेबल, होल एंड सोल यहाँ पर यही होता है। अगर आपने ना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर एक बार लगाया, मान लो इसको मैंने A बोल दिया और इसको B बोल दिया, नाउ पॉजिटिव चार्ज इज स्टेबल ओवर कार्बन A, नो दिस इज रॉन्ग, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल ओवर कार्बन B, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। क्या रीज़न है कि जितना ज़्यादा उसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सिस्टम आएगा, EDG ग्रुप क्या आएगा, EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो EDG से क्या होगा, सिस्टम रीच होता है, सिस्टम क्या होता है, रीच, तो वो अपने आप को स्टेबल कर लेगा। तो ऑप्शन बी। नाउ दिस इज प्रोपीन, now you're adding here HBr, this is going to be your anti-Markovnikov rule। दिस इज anti-Markovnikov's एडिशन है ये, ठीक है। ऑप्शन बी, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH2 CH2 Br। now here we are going to add a possible product PP, Cl and आयोडीन हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में होगा पहली बात तो पोलराइजेशन, इनके बीच में C और I के बीच में पोलराइजेशन होगा, C और I, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, Cl माइनस बनेगा एंड I प्लस बन जाएगा। तो अभी जो है Cl माइनस यहाँ पे चला जाएगा और I प्लस यहाँ पे आ जाएगा, सो आपको मिलेगा CH3 CH बॉन्ड Cl बॉन्ड CH2 बॉन्ड I। अब यू मस्ट बी वंडरिंग ऐसा क्यों हो रहा है, तो एज आई टोल्ड यू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही चीज़ लगती है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, ये जिसको आ रहा है वो बंदा जीत जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ लग रही है, ये जो सेंटर वाला कार्बन है इसको हम लोग 2 डिग्री बनाएंगे और Cl माइनस अटैक करेगा, और राइट वाला फिर 1 डिग्री बनेगा और I 1 डिग्री एनायन बनेगा, नॉट 2 डिग्री, ये एनायन है, ये माइनस होगा ये प्लस होगा, ठीक है। तो ये हो गया इसके कुछ क्वेश्चंस। अब ये हैलाइड एक्सचेंज है, हैलाइड एक्सचेंज में आपको 2 रिएक्शन आता है, एक फिंकलेस्टीन आता है, फिंकलेस्टीन में ना आपको आयोडीन का ही एंट्री होगा, ठीक है, देयर इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी आयोडीन, और एक से साथ साथ में आएगा स्वार्ट्स, स्वार्ट्स में आपको मिलेगा मेटल फ्लोराइड, लोगे आप कोई भी मेटल फ्लोराइड AgF COF या SbF3 AgF Ag2 F2,
तो यहाँ पे फ्लोराइड मिलता है। फिंक्लेस्टीन विल गिव यू Ri, स्वार्ट्ज विल गिव यू Rf। तो ये कुछ आपका MOP था फ्रॉम दिस, ठीक है। ये आपका रिएक्शन क्या हो गया बच्चों, आयोडीन आ रहा है मतलब फिंक्लेस्टीन है, क्या फिंक्लेस्टीन। अल्काइल आयोडाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, अल्काइल आयोडाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, यस। ये आपका कौन सा रिएक्शन है, स्वार्ट्ज रिएक्शन। जैसे इसमें एक और था, ये जो प्रोडक्ट है इसमें ये सब Ri प्लस H2O ये सब भी दे सकते हैं। आयोडीनेशन जो है ये प्रॉब्लम करेगा, ये रिवर्सिबल कर देता है। तो मोस्ट सूटेबल तुम्हारा ये है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड मतलब समझ लो, उसको 2 क्लोरीन लगा है, आई मीन कार्बन को 3 मिथाइल ग्रुप लगा है, ये है टर्शियरी। 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये हो गया आपका MOP। एंड देन नाउ विच ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ विसिनल। विसिनल में क्या होता है बच्चों, 2 हाइड्रोजन जो होता है वो आमने सामने होता है, ये विसिनल हो गया। 1,2 डाइक्लोरो इथेन, ओके। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। ना बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना वो डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल्स फोर्स, और दैट इज इंटरएक्शन। इफ इंटरएक्शन इज स्ट्रॉन्ग, क्या होता है जैसे कि क्राउडिंग होती है ना, तो क्राउडिंग से इंटरएक्शन घट जाता है, इंटरएक्शन कम हो जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। एज क्राउडिंग बढ़ेगी ना तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन, इसमें पूछा गया अरेंज करना है, ठीक है। ब्रोमोमीथेन जैसे CH3Br है वर्सेस ब्रोमोफॉर्म है CHBr3 क्लोरोफॉर्म, जैसे CH3Cl एंड डाईब्रोमोमीथेन CH2। देखो सबसे हैवी तो यही है, 1 नंबर पे ये जाएगा, 2 नंबर पे ये जाएगा, ये 3 नंबर पे जाएगा और ये 4 नंबर पे जाएगा। ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम लोग मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं, उसका सरफेस एरिया, ठीक है। सो ये आपका अबाउट द दिस पर्टिकुलर चैप्टर का है कुछ क्वेश्चंस। तो अभी नंबर ऑफ मोनोक्लोरल डेरिवेटिव ऑफ आइसोहेक्सेन। अभी आइसोहेक्सेन क्या हो जाएगा, CH3 जितने टाइप्स ऑफ कार्बन होते हैं ना, टाइप्स ऑफ कार्बन, जितने टाइप्स ऑफ कार्बन होंगे उतना ये देगा। तो इसमें टाइप्स ऑफ कार्बन ये दोनों सेम है, 1 2 3 4 5। जैसे इथेन है, इथेन में भले कार्बन 2 है लेकिन टाइप्स कितना है, 1 है। जैसे तुम्हारे पास प्रोपेन है CH3CH2, कार्बन कितना तुम्हारे पास 3 है, लेकिन ये सेंटर में 1 हो गया, या राइट और लेफ्ट दोनों सेम है तो 2 टाइप हो गया। अब जैसे तुमने ले लिया ब्यूटेन, ब्यूटेन में भी कैसा है, भले तुम्हारे पास 4 कार्बन है लेकिन सेंटर से ही डिवाइड हो गया, तो ये CH2 और ये CH2 सेम है, ये मिथाइल सेम है, तो यहाँ पर भी 2 टाइप्स। इज इट ओके। सो दिस इज़ अबाउट MOP ऑफ हैलो एल्केन्स, और भी मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।